हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए B2B के द्वारा एक नहीं, दो नहीं, तीन ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एक एक करके हम तीनों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और काफी सारे स्टूडेंट डाउट्स में है और पूछ भी रहे हैं, और ये डाउट्स जाहिर सी बात है कि बच्चों के सामने समस्या इस प्रकार की आ ही जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि 22 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, फिलहाल की बात करें, कि ऐसा नहीं है कि 22 जून से ही हो जाएगा। हर बार तो 10 दिन 15 दिन जब टाइम टेबल आ जाता है उसके बाद से भी बढ़ता है। तो इस बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि 22 जून 2024 से ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अगर थोड़ी बहुत कोई समस्या आ जाती है बोर्ड के सामने तो हो सकता है कि वो 5 दिन या फिर एक हफ्ते डिले कर दे, लेकिन निश्चित तौर पे आप मान के चलेंगे, इस बार की बात करें, सारे कार्य को व्यवस्थित कर लिए गए हैं। आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट भी आ गई है, हर एक चीज को व्यवस्थित कर दिया गया है। आपका ऑफिशियल टाइम टेबल भी रिलीज कर दिया गया है। बैक पेपर के बच्चों का नहीं आया है, उनका शेड्यूल तैयार हो रहा है, जैसे आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो 22 जून से आप निश्चित तौर पे मान के चलेंगे कि हाँ 22 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं सोचेंगे कि डिले होगा, आगे बढ़ेगा, फिर हम पढ़ाई करेंगे, अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी तो बहुत समय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। मैं बार बार आपको वीडियो में सचेत करते रहता हूँ, सावधान करते रहता हूँ कि अब आपकी कॉपी काफी अच्छे से चेक हो रही है, गवर्नमेंट टीचर ही चेक कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से लिखेंगे उसी हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो सूचना है ऑलरेडी आपको दी जा चुकी है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको इसका कहिए कि नोटिस सेंड कर दिया था कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को भराए जाने के संबंध में है। जितने भी बच्चे, चाहे वो स्पेशल बैग के हो, चाहे बैग के हो, चाहे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में है, उनकी अगर बैग वगैरह है तो उनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा उसी के साथ उनका बैग पेपर का फॉर्म वहां पे रहेगा, एक ही में रहता है, सब्जेक्ट मेंशन होते हैं, उसी के साथ भरा जाएगा। और जो स्पेशल बैग कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनका अलग से फॉर्म भरा जाता है। तो ये आपके फॉर्म के रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग नोटिस है। ये है संस्थान सर्वेक्षण रिपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको विषय सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा जून 2024 के परीक्षा आवेदन फॉर्म भराए जाने एवं इंस्टीट्यूट सर्वे फॉर्म भरे जाने के संबंध में। यानी क्या करना है, जो आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा उससे पहले एक इंस्टीट्यूट का सर्वे फॉर्म होगा। अब इंस्टीट्यूट का सर्वे फॉर्म पता नहीं उसमें बोर्ड क्या दिया होगा, ये वो इंस्टीट्यूट लॉगिन पे ही आएगा। उसमें इंस्टीट्यूट से कुछ चीजें पूछी जाएंगी या फिर कुछ चीजें आपके कॉलेज में किसी चीज की कमी है, मतलब उसका कहिए कि सर्वे होगा एक तरीके से आपके इंस्टीट्यूट का। तो इसमें यही कहा गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें पढ़ के नहीं बताऊंगा, बस इतना आप समझ लीजिए कि आपका 9 से लेकर के 15 के बीच में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। और एग्जामिनेशन फॉर्म से पहले यहाँ पे देखिए उक्त के साथ ही समस्त संस्थाओं को यह निर्देशित किया जाता है कि इंस्टीट्यूट लॉगिन पर, इंस्टीट्यूट लॉगिन जो आपके B2B की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे स्टूडेंट लॉगिन, इंस्टीट्यूट लॉगिन, कई सारे लॉगिन होते हैं। तो इंस्टीट्यूट लॉगिन जिसमें आपके कॉलेज वाले कहिए कि उनका यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, वो लॉगिन करके इंस्टीट्यूट लॉगिन पर इंस्टीट्यूट सर्वे नामक कहिए कि एक फॉर्म है, एक लिंक है, उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त फॉर्म को दिनांक 5/5/2024 से 8/5/2024 के मध्य भरा जाना अनिवार्य है। यदि यहाँ पे देखिए, यदि किसी संस्था द्वारा इस फॉर्म को दिनांक 8/5/2024 के अपराह्न 5 बजे तक पूर्ण कर सबमिट नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित संस्था के छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म दिनांक 9/5/2024 से पोर्टल पर ओपन नहीं होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रशासन की होगी। यानी कहने का सीधा मतलब है कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म 9 से भरा जाने वाला है, इससे पहले कॉलेज वालों को एक इंस्टीट्यूट सर्वे फॉर्म को फिलअप करना है। अगर इंस्टीट्यूट सर्वे फॉर्म को आपके कॉलेज वाले मान लीजिए कि बाई चांस फिलअप नहीं करते हैं तो जो 8 तारीख तक इसकी डेट है, तो जो 9 तारीख से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा तो वो उस कॉलेज के कहिए कि बच्चों का वहां पे एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि उस इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट का सर्वे फॉर्म नहीं फिलअप किया है। और जब तक वो इंस्टीट्यूट का सर्वे फॉर्म 8 तारीख तक नहीं फिलअप करेंगे तो 9 तारीख से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म, आपके कॉलेज का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जा पाएगा। जो भी कॉलेज, आप अपने कॉलेज में भी इस बात को सूचित जरूर कर देंगे। कुछ कॉलेज वाले लापरवाही करते हैं, अब हो सकता है कि वो फॉर्म इंस्टीट्यूट सर्वे फॉर्म भरे ही ना और आपका भी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो ना भरा जा पाए। ठीक है, तो ये संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज के प्रिंसिपल, जो भी आपके वहां के प्रशासन होंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी। और ये जो अपडेट है केवल निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए है, यानी कि जो केवल प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए है, गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और नोटिस दिख रही होगी, स्टाफ डाटा यूराइज पोर्टल पर अपलोड किए जाने के संबंध में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं, हालांकि ये आपके लायक चीजें नहीं है, वीडियो आप छोड़ के जा सकते हैं। इसमें बस यही कहा गया है कि जो खास करके जो प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स होते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, समस्त निजी क्षेत्र की संस्थाएं के लिए है। जो प्राइवेट कॉलेज के टीचर होते हैं वो एक जगह, तो मान लीजिए कि ये आपका कॉलेज हो गया, यहाँ पे कहिए कि पढ़ाते तो है ही है, यहाँ से सैलरी भी थोड़ी बहुत लेते हैं,
फिर दूसरे कॉलेज में भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, वहाँ पे भी स्टाफ के तौर पे हैं, वहाँ पे भी पढ़ाते हैं, वहाँ से कुछ पैसे या फिर सैलरी कह सकते हैं वो लेते हैं। तो वही सारी चीजें कही गई हैं कि ऐसा ना हो कि आपका जो टीचर है, स्टाफ हो, वो दो जगह पढ़ा रहा हो, दो कॉलेज में करिए कि अपना काम वगैरह कर रहा हो, वहां से सैलरी ले रहा हो। तो उन सभी स्टाफ का जो डाटा है वो करिए कि एक ही कॉलेज में रहना चाहिए। मतलब कि आपका जो डाटा है, ये नहीं कि आप टीचर है तो आपका दो जगह डाटा रहेगा कि यहाँ भी पढ़ाएं, यहाँ भी पढ़ाएं, यहाँ से भी सैलरी ले लिए, यहाँ से भी सैलरी ले लिए। आपका एक ही कॉलेज में डाटा रहेगा। तो वही यूराइज पोर्टल पे करिए कि टीचर के सारे डाटा वगैरह, पैन कार्ड वगैरह और सारी उनके पर्सनल डिटेल्स वगैरह मांगे गए हैं। और जो भी सारी चीजें हैं ये क्रियाकलाप ये आपके लिए नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि एक टीचर से आप मान लीजिए कि दो जगह रह के काम करके सैलरी उठाते थे, वहां से एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से तो वो काम अब नहीं कर पाएंगे, उनका डाटा वगैरह मांगा गया है। ये सारी चीजें यहाँ पे कही गई है। तो इसको आपको इसमें करिए कि आपके जाने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये तीनों B2P के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है कि हाँ, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म 9 से लेकर के 15 के बीच में भरा जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 9 से 15 के बीच में आप एक्टिव जरूर रहेंगे, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।